हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीवा पीसीएस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग बीएसएससी के लिए खान सर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 7 पीवाईक्यू सीरीज है और 20 सेट है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग 6 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 का एनालिसिस करेंगे। इसमें 75 जीके जीएस और करेंट का क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग करेंट और जीके जीएस का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए इसका भी सेट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेना है दोस्तों, आपको भी क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हुआ। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात में है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा हुआ था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और इसका जो पूर्व चलन माना जाता है वह 1750 से 2350 की अवधि जिसका माना जाता है। देखते हैं 2 नंबर, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था। तो यह सारनाथ में। महात्मा बुद्ध को जब बोध गया में ऋजुपालिका नदी के किनारे, दोस्तों याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को हुआ था फल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी कहते हैं, और महावीर को हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो निरंजना नदी के किनारे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वह पहली बौद्ध संगीति जो हुआ था वह राजगृह में हुआ था दोस्तों, जिसे राजगीर कहते हैं, और बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 से है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और साइमन कमीशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका गठन 1927 में हुआ था और भारत आगमन 1928 में हुआ था, और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। तो तीनों यहाँ से याद रखिएगा। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। लाला हरदयाल जो थे वह गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। होम रूल लीग 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। जितने भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं दोस्तों उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि हो सके कि यह क्वेश्चन के रूप में अगले सेट में आपको मिल सकता है। और ज़्यादा नहीं लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि लिखने से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में असुविधा हो सकती है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर करते चलते हैं। जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आचार्य कृपलानी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें मूल अधिकार संबंधित प्रस्ताव को रखा गया था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था।
तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, यह उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, यह अफीम युद्ध के कारण हुआ था। ब्रिटिश काल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार फेमस था। 1857 के क्रांति के समय बिहार से ही अफीम का उत्पादन होता था। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो यह 1688 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कृषि और खाद्य जो विभाग था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया और लागू जो है वह 26, दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 6 घंटे का समय लगा था। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो यह है आपका ट्रेड यूनियन। ऑप्शन बी सही है। 13 में है क्वेश्चन नंबर कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो यह सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, यह हमारे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के 1 के तहत दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो यह प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति याद रखिएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दोस्तों राष्ट्रपति है, तो आपका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति ऑप्शन बी में है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 16 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव से संबंधित नहीं है? तो यह है वाई के अलग समिति, यह चुनाव से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और तारकुंडे समिति ये चुनाव से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो यह नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। ईवीएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले केरल राज्य के चुनाव में इसका उपयोग किया गया था। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो यह है स्मृति ईरानी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसके हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं किया जाता है? तो यह प्लूटो को हम लोग बौना ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो यह केन्या से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो यह है इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है वह 2 महाद्वीपों में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। काहिरा जो है वह मिस्र की राजधानी है। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है वह अल्पाइन वन से संबंधित है। मैग्रो वन को सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है?
तो अमेजन नदी जो सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। यह जर्मनी जो है वह गंगा नदी के सफाई कार्यक्रम में भारत का सहयोग कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। यह रजत क्रांति से संबंधित है। धूसर क्रांति जो है दोस्तों वह उर्वरक संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति जो है वह आपका मांस उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बगान फसल नहीं है। तो मोटा अनाज जो है वह बगान फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल याद रखिएगा दोस्तों, फसल को दो भागों में बांटा गया है, एक खरीफ फसल और एक रबी फसल। तो रबी फसल जो होती है उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीना में किया जाता है और मार्च अप्रैल महीना में उसकी कटाई की जाती है। तो चावल जो है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल की जो बुआई है वह हम कह सकते हैं कि अप्रैल मई में किया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है। तो यह केरल का है। ऑप्शन बी आपका सही है। जनगणना की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है वह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और भारत की 15वीं जनगणना है। 2011 के जनगणना आयुक्त जो थे वह सी चंद्रमौली थे। इनका नाम याद रखिएगा, सी चंद्रमौली। जनगणना की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, जो कि नियमित जनगणना नहीं था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना जो हुआ था वह हम लोगों का नियमित जनगणना था, जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, असीमित आवश्यकताएं। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत मापने वाला एक सूचकांक है। उस सूचकांक का नाम है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो सर विलियम मुयूर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन सी है दोस्तों, सर विलियम मुयूर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। तो यह था नाटो। नाटो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है। तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। यह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। जैन समुदाय की अगर बात कर लें तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें 24 और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। तो वर्मिंग जो होता है वर्मी कंपोस्टिंग, उसमें केचुआ मुख्य जीव होता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है। तो यह है विषाणु वायरस। वायरस जो है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यह यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है।
अगर बात कर लें मैलिक एसिड तो ये सेब में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जाना जाता है? तो यह महाधमनी एओर्टा के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो पुनर्जनन के दौरान जो घाव भरने की प्रक्रिया है उसे हम लोग परिभाषित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी। थोड़ा सा दोस्तों जूम आउट करते हैं। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह सटन और बेरी के द्वारा दिया गया था। वाटसन और क्रिक जो थे दोस्तों, वाटसन और क्रिक के द्वारा खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो यह है स्टेट्रोमाइसिन। स्टेट्रोमाइसिन जो है वह पीड़ाहारी दवा है। पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो यह है पाइरुविक एसिड, ऑप्शन ए सही है। प्रकाश संश्लेषण अगर बात करें तो यह हरे पौधों के द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण अवयव है, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। इन 4 अवयवों की उपस्थिति में हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिस प्रक्रम को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और O2 को उत्पाद के रूप में देते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है फॉलिक एसिड, ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल की ओजोन स्तर को अपघटित करता है? यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC गैस जो है इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर AC में किया जाता है, जिससे वायुमंडल के ओजोन परत का क्षरण होता है। ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है, वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रकों की अगर बात करें तो इसकी संख्या 7 है। मीटर, सेकेंड, एम्पियर मूल मात्रक है, जबकि ओम मूल मात्रक नहीं है। ओम जो है वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। 7 मात्रक है दोस्तों, याद रखिएगा। मीटर, सेकेंड, एम्पियर। पदार्थ की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वह मोल होता है पदार्थ के परिमाण का। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। समय का सेकेंड होता है। दूरी का जो है लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ये 7 मूल मात्रक है। समीकरण V बराबर U + AT जानकारी देता है, तो यह वेग समय एक कार्य का, ऑप्शन ए सही है। वेग समय एक कार्य का जानकारी देता है। बल का बीमीय समीकरण है, तो दोस्तों बल का फार्मूला याद रखिएगा, F बराबर ma। तो द्रव्यमान को मापते हैं kg में और a को मापते हैं दोस्तों ma होता है। तो a एक्सीलरेशन हो गया, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो द्रव्यमान के लिए m लिखते हैं और मीटर की लंबाई के लिए l लिखते हैं और समय के लिए t लिखते हैं। तो t के पावर 2 है, ये बटा है दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं m l और t ऊपर जाएगा तो -2। और जब भी हम लोग बीमीय समीकरण को लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ml2 t के पावर -2, ऑप्शन सी सही है। बल एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का CGS मात्रक डाइन होता है। kWh डैश की इकाई है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वेग का एसआई मात्रक चाल या वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि
तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। तो यह है 16.5 लगभग 17 मीटर। ऑप्शन ए सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो यह 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक बिंदु को दोस्तों हम लोग बोलते हैं गलन, जैसे हम जिस पर पॉइंट बर्फ जम जाता है उसको हिमांक बिंदु बोलते हैं, और जिस पे पानी खौलने लगता है उसको क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। तो जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक बिंदु 40 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। -40 डिग्री टेम्परेचर जो है दोस्तों वह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान होता है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलित होता है, यह बैंगनी रंग है। सबसे ज़्यादा विचलित बैंगनी रंग होता है और सबसे कम विचलित लाल रंग होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वह कम विचलित होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य दोस्तों कम होता है वह ज़्यादा विचलित होता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है जिसके कारण यह कम विचलित होता है, और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए यह ज़्यादा विचलित होता है। तो याद रखिएगा उल्टा होता है। वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो वैद्युत धारा के परिमाण को ए मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन सी सही है। वैद्युत उत्पन्न करने के युक्ति जनरेटर है। विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है, तो यह है आपका जलवाष्प। ऑप्शन डी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह खान सर के द्वारा प्रकाशित सेट है दोस्तों। आप लोग लगाइए और बताइएगा कि आप लोगों को इस सेट में कितना नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक जो है वह विद्युत का कुचालक है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है? तो NH/2π। ऑप्शन बी सही है। चीली सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम जो है वह चीली सोडा है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो गुआनिन जो है वह पायरीमिडीन क्षार नहीं है। EDTA एक लिगेंड है। हेक्साडेंटंट। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वैसे परिवर्तन जो अवस्था चेंज होता है उसके मूल रूप में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उनके गुण में बदलाव नहीं होता है, उसे भौतिक चेंज कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तो कोका कोला पेय में नमक डालने पर गैस निकलना यह भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, कागज जलना और लकड़ी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होता है, तो यह है आयोडीन। आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें धात्विक चमक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर परंपरागत जो है वह पवन ऊर्जा का स्रोत है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है वह कोयला का सर्वोत्तम रूप है। मानव शरीर के तापमान कितना होता है? तो यह है आपका 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन मानव के शरीर का तापमान होता है।
स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी। बिहार किस धातु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है अब्रक, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो यह 3 वर्ष, ऑप्शन ए सही है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो यह 2024 तक ही था दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक यमोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है? तो वह है बिहार, ऑप्शन डी। भारत का जो मानक यमोत्तर रेखा है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर रेखा माना जाता है। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी जो थे वह संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह 13 जनवरी 1946 को प्रस्तुत किया गया था और इसको 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपने बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका प्रकाशन किए थे। उन्होंने उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये बताए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो वह थे नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग्वेली थे, इनका नाम याद रखिएगा, जो कि नॉर्वे से संबंधित थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार लिए थे? यह था इलाहाबाद। इलाहाबाद के अल्फ्रेड नेशनल पार्क में इन्होंने पुलिस से मुठभेड़ करते हुए स्वयं को गोली मार ली थी। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ शासन व्यवस्था जो है वह दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, सोमोएगो झील भारत के किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में सोमोएगो झील है। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज है? तो यह है डी गुकेश, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यह 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन ए सही है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? यह है देहरादून, ऑप्शन बी। दोस्तों लगातार सेट का एनालिसिस करा रहे हैं, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो यह है मृतकों का टीला। 83 नंबर में है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो वह था हेनस्यांग। हेनस्यांग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल राष्ट्र संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2018 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? यह था खेलो इंडिया कार्यक्रम, ऑप्शन डी। यह 2018 में शुरू हुआ था। 86 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप और उनमें संबंधित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही है, तो यह है आपका दक्षिण अमेरिका का जो है वह ब्राजील, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा जीके जीएस का था। इसके बाद देख लीजिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम सेट को आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का या फिर वीडियो को पोस्ट करके आप बना सकते हैं। और सभी सेटों का हम लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले हम लोग सभी प्रकाशन के सेटों का एनालिसिस कर सकें। तो आप लोग सेट को लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि कितना नंबर आप लोगों को इस सेट में आ रहा है, क्योंकि यह सेट जो है दोस्तों वह इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड सेट भी नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर का भी सेट लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए 150 क्वेश्चंस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।